का ख्याल ये था कि पॉपुलेशन में प्रॉब्लम उलमा इकराम है, लेकिन यकीन करें ऐसा नहीं है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, एक तो जब आपने ये लफ्ज़ यूज़ किया मुझे बहुत सख्त एतराज़ हुआ कि पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती नहीं है इस मुल्क में कुछ हो। मैं क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं, सोशल लीडर आप कह सकती हैं। मैं एक सोशल लीडर या डॉक्टर होने की हैसियत से चीज़ों को समझता हूँ। यही तो एक मजबूरी हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में जो डॉक्टर और एजुकेशन के महकमे हैं ना, उनमें सबसे नालायक तरीन लोगों को लाया गया। अब आप मुझे नालायक ना कहिएगा, मैं हूँ, खैर मैं भी डिप्लोमा होल्डर ही हूँ, कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ। लेकिन हुआ ये है कि वज़ीर तालीम उसको बनाया गया इस मुल्क में जो जाहिल आदमी होता था, और वज़ीर सेहत में अक्सर कहता हूँ, ये मैं मीडिया पे बैठ के कहता हूँ, मेरे प्रोग्राम उस दिन जियो में था, पॉपुलर में यही कहा कि वज़ीर सेहत उसको बनाया जाता है जिसकी सेहत ख़राब होती है। और शायद आपको तारीख का नहीं पता कि इस मुल्क में एक वज़ीर आला ग़ुलाम हैदर माई साहब ऐसे थे जो उर्दू भी नहीं पढ़ सकते थे, यानी अंग्रेज़ी तो बहुत दूर की बात कि वो उर्दू भी नहीं पढ़ सकते थे, और अपने सेक्रेटरी को बुला के पूछते थे। तो आप यकीन कीजिए, मैं पॉपुलेशन में गया तो वहीं उन्होंने कहानी शुरू कर दी कि जी उलमा इकराम। मैं वैसे सर आपको कह रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए मैं तमाम उलमा इकराम से पहले मिल चुका था बिफोर गोइंग टू, और मैं उनमें बड़े बड़े उलमा इकराम जितने थे वफाकुल मदारस के, तो गोदर साहब, अच्छा, वफाकुल मदारस के मैं पंजाब के काजी अब्दुल रशीद को मिला, कुरान अथॉरिटी के जो है मौलाना हनीफ जालंधरी को मिला, और मैं ख़ुद गया ये जामिया नईमिया, जामिया शफिया, और वो मुझे हंसते थे, कहते थे यार आप वज़ीर सेहत हैं, काम ये जो यहाँ तो रिलीजियस मिनिस्टर को आना चाहिए। और मैंने उस वक्त आते ही काम ये शुरू कर दिया। मैं कह रहा अपने लेक्चरों में आप खुदा के वास्ते हमारी बीमारियों को एहतियाती तदाबीर पर बताना शुरू करें, क्योंकि मस्जिद बहुत ज़बरदस्त है। इवन मैंने जब उनसे पॉपुलेशन की डिस्कशन की तो देवर वेरी पॉजिटिव सर। और वही हुआ कि जब उस दिन मेरा जियो पे प्रोग्राम था 2 घंटे की ग्रेट डिबेट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने एक बिल पास किया है जिसमें ये कहा है कि जो ख़ानदान है वो मुतवाज़न होना चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पॉपुलेशन की। होता ये है कि जब हमारे लोग कोई काम नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूँ, तो वो सारा मलबा ना दूसरे पे डाल देते हैं, वो नहीं चाहते। हुआ ये कि किसी ने पॉपुलेशन को सर सीरियस लिया ही नहीं है। हमने उस पर ये सारे काम किए, हमने उलमा इकराम को बुलाया, सारे काम हम कर चुके, और वजह ये हुई कि मैंने उस दिन जियो में भी यही कहा कि ये सब बकवास है और झूठ है कि पॉपुलेशन पे उलमा इकराम देखें, वो जो जैसे जो है ना इसके मुखालिफ है, कोई मुखालिफ नहीं है, कोई मुतवाज़न जो है ना वो कोई नहीं कहेगा कि मुतवाज़न का लफ्ज़। अब ये कहने के 2 होने चाहिए, वो तो एतराज़ हो सकता है, हु आर यू कि आप ये गाइड करेंगे, तो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुतवाज़न या जी, वो तो उस पर उस हदीसें भी हैं और कुरान की आयतें भी उतरी हुई हैं कि हर चीज़ को मियाना रवि, इवन हर चीज़ में, खाने में मियाना रवि, किसी काम में मियाना रवि, बैलेंस का हिदायत की गई है। तो वो उससे मुझे एक पॉजिटिव इमेज मिला। अब ये जो आपने बात की, पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने ये करना है कि नहीं करना सर, पहली चीज़ ये। और मेरी ज़ाती राय में, मैं तो इससे क्योंकि आज मैं हेड कर रहा हूँ आपके साथ, मैं कहता हूँ ये करना है, ठीक है जी। अब दूसरा सवाल ये होता है कि करना है और कब करना है। वो भी मैं चाहता हूँ कि मेरी मिनिस्ट्री के अंदर अंदर ये अनाउंस होना चाहिए कि वी आर, मैं करूँगा ना, देखें जो रेजिस्टेंस मिलेगी मुझे मिलेगी। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी फेडरल मिनिस्ट्री किस लेवल पे इस वक्त? सर फेडरल मिनिस्ट्री इस वक्त जो है एक एप्लीकेशन बनाने के प्रोसेस में है ना जी सर, वो गुड फाइनल रैंक में है, वो सबमिट होगी गावी को, और फिर जो सर उनका प्रोसेस है। मैडम, हम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वी आर मुकम्मल तौर पे रेडी हैं, हम करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मरीज़ आते हैं ना, मेरी लेबॉर्ट्री है, शायद आपको ये भी नहीं पता सबको, तो जब हम गरीब मरीज़ आता है ना, और जब उसके सीटी स्कैन, MRI और पता नहीं दुनिया जहान की क्या क्या गरीब बंदे की चीज़ें होती हैं, और वो अक्सर जो है ना फैला होता है ना जब ट्यूमर, तो वो इतनी खौफनाक सूरत हाल होती है। और मैंने तो अक्सर सर्वाइकल कार्सिनोमा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यानी कि, और जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनके तो रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। वो गए, डॉक्टर देखा, एक पैप स्मीयर लिया और ये सारा मसला हल हो गया। लेकिन ये पैप स्मीयर भी हमारी बड़ी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट ही लेती हैं, अमूमन जनरली ऑर्डर नहीं है कि हमारी जो लेडी डॉक्टर हैं, आपने बड़ा अच्छा इसमें कहा था कि अवेयरनेस उनको भी नहीं है। तो एक तो उसको उस लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है कि पैप स्मीयर को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमने करना है, और वी आर इसमें छोड़ दें इफ़ एंड बट में। और क्या होगा, देखें इस मुल्क में तो ये है कि अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो कहेगा अच्छा क्यों खा रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे तो कहेगा अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हो, आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो कहेंगे गंदे कपड़े की, मतलब किसी हाल में लोग जीने नहीं देंगे, ये तो भूल जाएं। मसलन अब ये EPI में काम करते हैं,
रोज टीवी पे देख रहे होते हैं, दो बंदों को अगर प्रॉब्लम होती है मीडिया ऐसे उठाता है पता नहीं क्या हो गया इस मुल्क में, तो ये नहीं देखता कि 89% फायदा भी हो रहा है। अगर 11% में प्रॉब्लम हो रही है तो 89% को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं जी आज फला लड़की को मार दिया, फला को ये कर दिया, खौफ की और फजा फैला देते हैं। चीज़ों में नेगेटिव चीज़ें इस मुल्क में ख़त्म नहीं हो सकती, हमने एक पॉजिटिव लीडरशिप के तौर पर चलना है। तो मैं तो ये डिसीजन करके उठ रहा हूँ, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा डिसीजन यही होगा कि मैं इसको ऐलान करूँगा और आज ही मैं मीडिया पे ऐलान करूंगा कि हम हेपेटाइटिस, ये जो ह्यूमन प्यूपिलोमा वायरस है, वी आर एग्रीड, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट। हाँ जी, आप उसको हमारी तरफ से लिखें, आप लिखें। और ये जो मसाइल है ना, देखें मेरा यही तो मसला है। डेंगू को आपको पता है मैं क्या कहता हूँ टीवी के मीडिया पे सारों में बैठ के, इवन ये सारे गवाह, उस दिन यादुल्ला साहब बैठे थे, डीजी साहब बैठे थे, पूरी कैबिनेट बैठी थी आपकी, तमाम डिप्टी कमिश्नर ऑन बोर्ड थे, कमिश्नर बोर्ड थे। मैं कहा डेंगू इज़ ए पॉलिटिकल डिजीज़, कहते हैं अगर गलत कह रहा हूँ मैं तो भैया 1 लाख बंदा मलेरिया से मर रहा है, उसको नहीं कोई पूछ रहा। यहाँ 2.25 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ 4 लाख लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, दवाई नहीं मिलती, उसको कोई नहीं पूछता। यहाँ 2.5 लाख बच्चा नमूनिया और डायरिया से मर जाता है, उसको कोई नहीं पूछता। एक डेंगू को लेके बैठ जाते हैं और अरबों रुपए सर उसमें यूज हो रहे हैं, अरबों रुपए। और कहाँ हो रहे हैं मत पूछिए आप, इस वाला ने किया वो भी नहीं था। तो वो तो मैं सर ड्रामा कहता हूँ बहुत बड़ा, वो एक पॉलिटिकल, अब वो इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अगले साल ये ना हो इशू। वो पैसा अगर हम अरबों रुपए इन बीमारियों पे लगा दे, देखें ना, वही मैं बात कर रहा था 6 अरब, आप जरा डेंगू का बजट निकालें ना, आपको पता चल जाएगा सर डेंगू में कितने लोग मर जाएंगे। मैं कहता हूँ आप छोड़ दें कंप्लेन, चलिए मैं कहता हूँ सर जी, मैं कहता हूँ 10 मोर्टेलिटी, 1 लाख बंदा जो मलेरिया से मरा, मलेरिया तो हर घर में मौजूद है ना। आप जिस डॉक्टर के पास जाएं, जीपी के पास, जरा बुखार होगा, फीवर भी इधर आएगा और कुछ नहीं पता, कहता है एंटी मलेरिया ले लो, गलत नहीं, बिल्कुल ठीक कर ये बैठे ना हमारे। और मैं भी यही करता हूँ, जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है मैं कहता हूँ यार इन्वेस्टिगेशन छोड़ो कि पहले ब्लड कल्चर होगा और पता नहीं क्या कुछ होगा। 3 कॉमन कॉज हैं, बुखार आ गया, मलेरिया नंबर 1, नज़ला जुकाम बहुत पता सिम्टम से चल जाता है, तीसरी टाइफाइड, चौथा बहुत रेयर है, फंस गया वो फिर फंस जाता है बुखार। उसके बाद जो वो जो है ना उसको पीयू के अंडर आ जाता है कि वो बुखार जब फंस गया तो फिर ऐसा फंसता है कि इन्वेस्टिगेशन कर करके बंदा मर जाता है। तो सर चीज़ें ये है कि हमें फैसले करने हैं, हमने डिसीजन कर दिया जी, आपको हम करेंगे आपके साथ। और ये छोड़ दें आपके ये क्या होगा अवेयरनेस। मसलन आप देखें जब कोरोना आया था तो बच्चे को भी पता था कोरोना क्या है। ये अगर विल है ना आपकी, करने के बाद एक विल है ना कि हमने ये करना है, तो कोई मसले नहीं होते। डेंगू आपने कोरोना पे भी मैं नाराज़ होएगा, मेरी स्टेटमेंट थी, मैं भाई मिनिस्टर था, अगर कभी हो तो मैं जियो पे आपको चलाऊंगा। वक्त ने साबित किया जो मैं कहता था कोरोना में, मुझे बड़ी रेजिस्टेंस मिली इसमें। उस वक्त भी कहता था कि यार ये गरीब मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, खुदा के वास्ते मेरे से इख्तलाफ हो सकता है, सारों को हो सकता है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मैं उस वक्त भी कहता था गरीब मुल्क है, ना जहाँ 10 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हो, आप बाजार बंद कर दें, मार्केटें बंद कर दें, इबादत गाहें जहाँ आप दुआओं के लिए जाते हैं, वो मरते हुए बंदा जिंदा हो जाता है, उसको बंद कर दें, तो फिर रह क्या गया था इस मुल्क में। और वही हुआ कोरोना के बाद, जिस हम तबाही से गुजरे हैं वो नहीं संभल पाई सर। मैं आपको कभी मौका मिला अपनी स्टेटमेंट दिखाऊंगा, जिस दिन जब पूरा एक कोरोना पे पीक पे था ना जी, मुझे खुद कोरोना हुआ, मुझे 14% नमूनिया हुआ, यस, मैं फिर जाके टीवी पे बैठ गया। वो कहा यार, मैं कहा नहीं, कोरोना पे पैसे ज़ाया मत करो, क्योंकि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप वुड यू बिलीव कि मुझे 14% हुआ और मैं अच्छा खासा बीमार हुआ, लेकिन जैसे ही मैं सेहतमंद हुआ कि मैं तो खुद कोरोना से आया हूँ, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि कोरोना पे हमें पैसे इस गरीब मुल्क को अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसमें हुआ सर, अरबों रुपए खाए गए, अरबों रुपए खाए गए सर, ये सबको पता है। इस मुल्क में होता ही है कि जब कोई चीज़ आती है तो वो फिर अरबों रुपए खाए। अब मैंने अब कल देखें सबसे बड़ा जुल्म जो हो रहा है हमारे मुल्क में, उस पर कोई नहीं आता। कि मैंने कल डीजी को कहा कि जो दवाइयाँ मिल रही हैं इस वक्त, सारी अच्छी कंपनी की दवाइयाँ मार्केट से गायब हैं सर। यस, स्टीराइड सबसे थकी हुई कंपनी का स्टीराइड आपको मिल रहा है मार्केट में, है ना। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वो सैंपल उठवाए हैं कल 8-10 जगह से उन कंपनियों के, वो मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, मैं ये भी बता दूं आपको। लेकिन बात दोस्ती की नहीं है, बात असूल की है। मैंने कहा ये सारे उठाओ और इनको चेक करके बताओ। सर मार्केट में इस वक्त नंबर 2 दवाइयाँ सांस, ये जो इन्फेक्शन नमूनिया असल गायब हुई हैं। हमारी कोई पॉलिसी नहीं है ना, मतलब हम सोलो कार्टअप नहीं लेते, लेकिन हम नंबर 2 किस्म के जिनका कोई असर नहीं होता। सच्ची बात ये, नाराज़ नहीं होइएगा। लेकिन आप जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से बताएं, जब आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, मेरे डॉक्टर भी हमेशा के लोकल लिखते भी होंगे, खुद जब बंदा बीमार होता है ना, डॉक्टर वो 2 काम ज़रूर करता है। एक अच्छी मेडिसिन लेता है, कहता है जी ब्रांडेड कंपनी लो, सिप्रोक्सिन लेता है बाहर की, हालांकि वो 10 रुपए की मिलती है, वो 100 रुपए की मिलती है।
नंबर 2 सर, वो हमेशा अपने टेस्ट अच्छी लेबॉर्ट्री से कराएगा, बेशक खुद नंबर 2 तरीके से परसेंटेज पे थकी हुई लेबॉर्ट्री को भेज दे। कोई खुदा का खौफ नहीं है हमारे डॉक्टरों में भी, कि खुद सारे टेस्ट जो हैं वो परसेंटेज पे तय करके नंबर 2 लेबॉर्ट्री में भेज रहे हैं, और जब अपने आप बीमार होते हैं तो इसका बड़ा सख्त हिसाब होगा। मैं वैसे ये इसलिए बातें कर रहा हूँ, मैं क्योंकि एक सोशल लीडर भी हूँ और आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो दूसरी बात ये होगी कि हम बिल्कुल तैयार हैं, इस पर करना चाहते हैं, वी आर रेडी। आप इसको छोड़ दें, ये सब मैं संभाल लूँगा। अगर मैं रहा यहाँ तो संभाल लूँगा, नहीं रहा तो आप संभालिएगा, ठीक है जी। लेकिन उसके साथ साथ वो बाकी काम करेंगे हम, ये मैंने नहीं कहा कि बाकी काम नहीं करेंगे, नहीं। देखिए इन्होंने कहा 1 साल, अगर हम आज कहेंगे तो तब लगेगा ना 1 साल, उसमें हम प्लानिंग भी करते रहेंगे, उसमें मामलात को देखते भी रहेंगे, और जो सर ने कहा स्ट्रेटजी भी अप्लाई करेंगे, उसमें उलमा कराम को भी आप बीच में मीडिया पे बुलाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगले हफ्ते बुलाएं जी आप, गवर्नर साहब उलमा कराम को लें, अभी बिस्मिल्लाह कर देते हैं और बोलें।